नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद में अब सभी दलों का जो फोकस है वो बिहार विधानसभा चुनाव पर है। विशेष रूप से कांग्रेस ने जो है इस बार विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी कर ली है और जिस तरह से ये माना जाता है कि बिहार में कांग्रेस जो है वह आरजेडी की बैसाखी पर राजनीति कर रही है। जिस तरह से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जो है वह लगातार दबाव बना रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार जो है कम सीटें दी जाए, क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और 19 सीटें जीती और आरजेडी ने यानी तेजस्वी यादव ने अपने दम पर 75 सीटें जीत ली थी, तो ये माना गया था कि यदि कांग्रेस की सीटें कुछ कम होती और वाम दलों की सीटें कुछ और बढ़ा दी जाती तो सरकार बन सकती थी। मतलब कांग्रेस जो है वो उस स्तर से, उस लेवल से या उस एवरेज से चुनाव नहीं जीत पाई जिस तरह से उसे सीटें मिली हुई थी। तो ये तंज लगातार आरजेडी के नेता जो हैं वो कांग्रेस पर कसते रहते हैं। इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो आरजेडी से ज़्यादा रहा, तो कांग्रेस के नेताओं ने अभी से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि अधिक से अधिक सीटें लेंगे और सरकार बनने के बाद में 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस के बनने चाहिए। कांग्रेस जो रणनीति बना रही है, यदि आरजेडी उसके हिसाब से सीट नहीं देती है तो मानकर चलिए कांग्रेस अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकती है। जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ा, उसी तरह से बिहार में भी अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। इस बात को बल इसलिए अधिक मिल रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने जो है बहुत कम समय में दूसरा दौरा राहुल गांधी का बिहार का होने जा रहा है। पटना में उनका दूसरा कार्यक्रम होने जा रहा है। जिस तरह से 18 जनवरी को वह संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पहुंचे और जनगणना को जो है फर्जी करार दे दिया। अब जो है 5 फरवरी को जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। और जगलाल चौधरी जो है वो पूर्व मंत्री रहे हैं और दलित समाज के बड़े नेता रहे हैं, पासी समाज से आते हैं। तो राहुल गांधी जो है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन में उनका फोकस जो है दलितों पर रहा। बाबा अंबेडकर को लेकर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि अंबेडकर अंबेडकर कहना जो है फैशन बन चुका है। इतनी बार यदि भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म सुधर जाते। तो कांग्रेस ने जो है बिहार में भी जो है दलित वोट बैंक पर अपना फोकस किया है और जगलाल चौधरी के जो जयंती समारोह में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तो निश्चित रूप से पासी समाज के साथ में जो दूसरे और समाज हैं दलितों में, उन्हें साधने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी। चर्चा तो यहाँ तक है कि पप्पू यादव ने जो है वो राहुल गांधी की मुलाकात जो है नीतीश कुमार से कराने की पूरी तैयारी कर ली है। और पिछले दिनों देखा होगा आपने कि पप्पू यादव जो है वो लगातार नीतीश कुमार से मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा के तहत पूर्णिया पहुंचे तो खुद नीतीश कुमार ने पहल करके पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की। और पप्पू यादव जो आक्रामक थे नीतीश कुमार पर, अब लचीला रुख अपना रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। तो राहुल गांधी नीतीश कुमार की भी मुलाकात हो सकती है। बिहार की राजनीति में जो समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार दबाव में काम कर रहे हैं। और जो बजट में जिस तरह से बिहार का विशेष ध्यान रखा गया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसका श्रेय लेने में लगे हुए हैं। भले जदयू के नेता यह कह रहे हो कि भाई नीतीश कुमार के दबाव में बिहार का विशेष ध्यान रखा गया है, लेकिन एक विशेष पैकेज को लेकर जदयू नेता दबाव बना रहे थे, विशेष राज्य को लेकर जदयू नेता लगातार मांग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से फिर भी मखाना बोर्ड की बात की और तमाम जो है योजनाएं जो है बिहार में लागू करने की बात की है इस बजट में, तो निश्चित रूप से बिहार को दिया जा रहा है बहुत कुछ इस बजट में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है श्रेय लेने में लगे हुए हैं। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जब बजट को लेकर बिहार की तारीफ की कि बिहार में इतना काम होने जा रहा है, तो नीतीश कुमार की कोई चर्चा अपनी पोस्ट में उन्होंने नहीं की।
नीतीश कुमार लगातार दबाव में है, तो क्या नीतीश कुमार की मुलाकात राहुल गांधी से होगी? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं महागठबंधन में? दरअसल कांग्रेस जो है ये एक दबाव की राजनीति कर रही है कि आरजेडी जो है, जो कांग्रेस को इस बार 70 सीटें देने के मूड में भी नहीं है। तो कांग्रेस का प्रयास ये है कि जो उसका दलित और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो उससे खिसक गया था, अब वह फिर से हासिल किया जाए। जिस तरह से राहुल गांधी के पक्ष में जो है एक मुस्लिम समाज देश भर का जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी में आस्था व्यक्त कर रहा है, और दलितों के मामले में ये माना जा रहा है कि जैसे भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री के बयान के बाद में जिस तरह से देश भर में अभियान छेड़ा है कांग्रेस ने, तो बिहार में एक बड़ा अभियान छेड़ने की बात सामने आ रही है। तो कांग्रेस में जो है एक माहौल ये बनाया जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को उसके हिसाब से यदि सीटें नहीं देती है तो कांग्रेस दिल्ली की तर्ज पर अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। क्योंकि जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस ने बड़े स्तर पर यह रणनीति बनाई है कि एक तो अब उनके संगठन में जो बड़े नेता हैं जो किसी काम के नहीं रहे हैं, संगठन को प्रभावित कर रहे हैं, नए चेहरों को उभरने नहीं दे रहे हैं, संगठन में जो नया चेहरा उभर कर आता है उसे दबाने की कोशिश करते हैं, उन नेताओं को साइड लाइन किया जा सकता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो है एक बड़ा अभियान छेड़ा जा सकता है। मुस्लिम और दलित वोट बैंक जो 80 के दशक में छिटक गया था कांग्रेस से, उसे फिर से हासिल करने में कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। तो देखना ये होगा कि राहुल गांधी के ये जो दौरा है 5 फरवरी को, बिहार के जो समीकरण है वो कितने प्रभावित होते हैं। राहुल गांधी जो है जो 5 फरवरी को पटना में पहुंच रहे हैं जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में, किस तरह की भाषा उनको जो भाषण में होती है और वो जो है किस किस पर निशाना साधते हैं। राहुल गांधी से जिस तरह से 18 जनवरी को उनकी 2 बार मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, तो क्या राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं? नीतीश कुमार से भी क्या राहुल गांधी की मुलाकात हो पाती है? यह दौरा राहुल गांधी का बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाता है?